वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 पीएसए प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया था। ठीक है, तो कौन सी जगह पर किया है 35 पीएसए प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में क्या करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 पीएसए प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ठीक है, तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है नंधौर वन्य जीव विहार, अस्कोड वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा अस्कोड वन्य जीव विहार। अस्कोड वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है अस्कोड वन्य जीव विहार। तो ये वन्य जीव विहार को क्या कर दिया है फिलहाल, हाल ही में क्या करा है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन होता है जो, वो घोषित कर दिया गया है इसको। तो अगला क्वेश्चन है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो भूकंप अलर्ट ऐप मतलब जो भूकंप अलर्ट करने वाला है, मतलब जो भूकंप आ रहा है तो उससे पहले ही पता चल जाएगा उस ऐप के थ्रू। तो ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड ने पहला अपना भूकंप ऐप लॉन्च कर दिया है, भूकंप अलर्ट ऐप, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है, उससे पहले हमें अलर्ट कर देगा वो एप्लीकेशन। तो ये बनाया है उत्तराखंड ने। तो देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड जिसने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करा है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्रपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इस ध्वज की लंबाई है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने रुद्रपुर में सबसे ऊंचा झंडा फहराया था। ठीक है, कहाँ फहराया था? रुद्रपुर में सबसे ऊंचा झंडा फहराया था। तो उस राष्ट्रीय झंडे की, राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी, सॉरी, तो उसकी लंबाई कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 181 फीट। ठीक है, 181 फीट लंबा, ठीक है, 181 फीट लंबा झंडा फहराया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रुद्रपुर में। ठीक है, रुद्रपुर कहां पड़ता है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो मरणोपरांत किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? तो कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उनको मिलेगा? तो ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवंती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, बच्ची रावत। ठीक है, तो इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जिनको मिलेगा? तो वो मिलेगा नारायण दत्त तिवारी को। ठीक है, एनडी तिवारी है, उनको मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, एनडी तिवारी को किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट आई है उसमें उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है देहरादून। ठीक है, देहरादून क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो किसान मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्थान ने लॉन्च किया था 2022 में? तो ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, या दिल्ली, या फिर रोपड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। ठीक है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है रुड़की हरिद्वार में, तो इसने क्या करा है 2022 में कि किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है। ठीक है, किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है। ठीक है, इसने रुड़की ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 2022 में कौन उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है? ठीक है, तो 2022 में नवनिर्वाचित राज्यसभा की सदस्य बनी है। ठीक है, राज्यसभा की कितने सदस्य हैं उत्तराखंड में? ठीक है, हमारे उत्तराखंड में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? सिर्फ 3। ठीक है, 3 सदस्य हैं, उनमें से कौन बने हैं? तो ये पूछा गया है, तो कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कल्पना सैनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्पना सैनी। तो कल्पना सैनी क्या बनी है? तीसरी विधानसभा सदस्य बनी है कल्पना सैनी। ठीक है, कल्पना सैनी क्या बनी है? तीसरी विधानसभा सदस्य बनी है। 3 सदस्य होते हैं विधानसभा उत्तराखंड में। तो पहले तो हमारे अनिल बलूनी जी आ गए। ठीक है, अनिल बलूनी जी आ गए, और एक कल्पना सैनी जी आ गई, और तीसरे कौन है वो आप मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, तीसरे कौन है, तीसरे विधानसभा सदस्य कौन है? एक है अनिल बलूनी, यहाँ पर लिखा है, दूसरी कल्पना सैनी, और जो तीसरे हैं उसको आप कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? ठीक है, तो ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक जो जारी हुआ 2022 में, उसमें जो बड़े राज्यों की श्रेणी थी उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। तो 5th पोजीशन पर उत्तराखंड रहा ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 के अनुसार। तो 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ये किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, तो जो
इसमें शत्रुघ्न सिंह भी नहीं है, विवेक शर्मा भी नहीं है, अरविंद हयांकी, ठीक है, अरविंद हयांकी भी क्या क्या है, ये भी नहीं है। तो जो उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त है, ठीक है, क्या है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त है। तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त के कौन बने हैं, वो बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त के, वो बने हैं अनिल चंद्र पुनेठा, ठीक है, अनिल चंद्र पुनेठा। अनिल चंद्र पुनेठा जी क्या बने हैं, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है, 2022 में अनिल चंद्र पुनेठा, अनिल चंद्र एसी पुनेठा, ठीक है, एसी पुनेठा क्या बने हैं, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो इससे पहले की बात करें, जो अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं वर्तमान में, उनसे पूर्व जो थे वो थे शत्रुघ्न सिंह, ठीक है, शत्रुघ्न सिंह जी क्या थे, इससे पूर्व में शत्रुघ्न सिंह ये थे मुख्य सूचना आयुक्त, अनिल चंद्र पुनेठा से पहले, ठीक है। तो बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, तो इसका गठन होता है 3 अक्टूबर 2005 में, ठीक है, 3 अक्टूबर 2005 में क्या होता है, मुख्य सूचना आयुक्त का गठन होता है, ठीक है। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन एक मैं पूछता हूं आपसे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त तो हो गए हमारे अनिल चंद्र पुनेठा जी, तो आपको बताना है निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है। इससे जो प्रथम थे, प्रथम की बात मैं करता हूं, प्रथम जो थे वो थे दुर्गेश जोशी, ठीक है, दुर्गेश जोशी थे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दुर्गेश जोशी, ठीक है, दुर्गेश जोशी थे। और बात करें इसके गठन की, तो इसका गठन होता है 30 जुलाई 2001 में, ठीक है, 30 जुलाई 2001 में क्या होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गठन होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय है इसका देहरादून में, ठीक है, देहरादून में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो जरूर बताना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में उत्तराखंड के कौन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है, ठीक है। तो 2022 में योग एवं विकास के लिए संवर्धन उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्य प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है, तो वो कौन सा संगठन है जिसको पुरस्कार दिया गया है, तो वो है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ठीक है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ठीक है। तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो है एक संगठन है, इसको क्या दिया गया है, उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है, किस क्षेत्र में, 2022 में, किस क्षेत्र में, योग के विकास और संवर्धन के क्षेत्र में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया, ठीक है। तो 2022-23 के लिए उत्तराखंड जो विधानसभा ने बजट पेश किया है, तो वो कितना बजट पेश किया है, तो वो किया है इतना, ठीक है, 65,571.49, ठीक है, 0.49, तो 65,571.49 मतलब 49 CR, ठीक है, 65,000 मतलब 65,000 करोड़ का बजट, ठीक है, 65,000 करोड़ का बजट उत्तराखंड विधानसभा 2022-23 के लिए वो किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा की है, ठीक है। तो बहुचर्चित जो नागरिक संहिता होती है सिविल कोड UCC, तो उसको लागू करने के लिए कितने सदस्य समिति की गठन की घोषणा की है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, बी, तो 5 सदस्यों की घोषणा की है, ठीक है। तो इस समिति में कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, ठीक है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 जो होता है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले व्यक्ति थे लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन ने क्या जीता था, बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडिया ओपन 2022 जीता था। और कमेंट में बताइए कि लक्ष्य सेन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लक्ष्य सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है, ठीक है। तो उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना, तो कृषि परियोजना के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति दी है, तो वो दी है 1,000 करोड़ की, ठीक है, 1,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT मतलब परीक्षण संस्थान होता है NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो शैक्षणिक जो अनुसंधान केंद्र होता है, अनुसंधान होता है NCERT, तो उसको उसका जो निदेशक होता है, नया निदेशक, तो उसको किसको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है दिनेश सकलानी को, ठीक है। दिनेश सकलानी जी जो हैं वो हमारे क्या हैं, नए
एनसीईआरटी का नया निदेशक है दिनेश सकलानी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा जगह है, कौन सी ऐसी स्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? यमुना घाटी से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यमुना घाटी जो है वहां से हमें हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर